हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नंबर सिस्टम टेस्ट क्लास तीसरा है ये हमारा। इसके पहले नंबर सिस्टम का 2 टेस्ट क्लास मैं अपलोड कर चुका हूं और कुल मिलाकर 18 वीडियो नंबर सिस्टम पर पूरा डिस्क्रिप्टिव मैंने लोड किया है। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन इसमें कहा है, एक कतार में 36 डिब्बे रखे हैं। राहुल पहले डिब्बे में 1 रुपये, दूसरे डिब्बे में 2 रुपये, तीसरे डिब्बे में 3 रुपये और आगे भी यही क्रम अंत तक जारी रखे तो राहुल कुल कितने रुपए खर्च करेगा। इसका मतलब 36 डिब्बे हैं। पहले डिब्बे में 1 रुपया, दूसरे में 2 रुपया, तीसरे में 3 रुपया, तो 36वें डिब्बे में 36 रुपया रखेगा। तो हमको 1 रुपया प्लस 2 रुपया, तीसरे डिब्बे का 3 रुपया, चौथे डिब्बे का 4 रुपया, ऐसे 36वें डिब्बे का 36 रुपया सबको जोड़ना होगा। और आप जानते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते बढ़ते 36 तक जाएंगे। तो ये आपकी क्रमागत संख्याएं दिख रही हैं और जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो क्रमागत संख्याओं के योग का फार्मूला हमने बताया है। क्रमागत संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n + 1/2। अब n होता है लास्ट वाली, यानी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जो अंतिम वैल्यू होती है वही n होता है। अंतिम वैल्यू है 36, तो 36 गुणे 36 + 1 37, यानी 36 गुणे 36 + 1 यानी 37/2 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 18। 18 × 7 = 126 के 6 हासिल हुआ 12। 18 × 7 = 126 के 6 हासिल हुआ 12 और 18 × 3 = 54 और 54 में हम 12 जोड़ लेंगे। 54 10 64, 64 2 66, यानी 636 रुपया हमको प्राप्त होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल सदैव किससे विभाजित होगा। 4 ऑप्शन है, 11 7 5 3। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा 7। कैसे होगा आइए समझाते हैं। पहली बात तो ये मैं बता दूं, डिस्क्रिप्टिव क्लास जो मैंने पढ़ाया था उसमें इसको डिटेल से पढ़ाए हैं। फिर भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। कहा है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। अगर पहली प्राकृतिक संख्या x है तो अगली 1 ज़्यादा होगी, x + 1, अगली x + 2 होगी, अगली x + 3 होगी, अगली संख्या x + 4 होगी और अगली संख्या x + 5 होगी और अगली संख्या x + 6 होगी। हो गई 7 संख्याएं। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। अब सातों इन कहा है ना, इसमें 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल, यानी इन सातों को हम जोड़ें तो जोड़ेंगे तो सबके बीच में प्लस का निशान लग जाएगा। जहाँ जहाँ कॉमा आपको दिख रहा है सब जगह प्लस आ जाएगा। तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस और प्लस। अब हम इनको जब जोड़ेंगे तो यक्स में ही जुड़ेगा। तो कितनी बार यक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 ठू एक्स है, 7 यक्स प्लस। अब इन अंकों को जोड़ें, 1 में 2 जोड़ दिया, 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21। अब देखिए ये 7 है और ये 21 है, यहाँ पर प्लस का निशान है तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, 7 यक्स + 3। तो जितनी संख्याएं रहती हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर 7 का है ना तो 7 कॉमन निकल जाएगा। अगर 5 कहता तो 5 कॉमन निकल जाता। अगर 9 कहता तो 9 कॉमन निकल जाता। तो इतना हमेशा जानते रहिए कि अगर 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल सदैव किससे विभाजित होगा, ये पूछा है तो 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या हैं तो उसमें 7 कॉमन निकलेगा, अर्थात वह 7 से विभाजित होगा। अगर 11 प्राकृतिक संख्या का योगफल सदैव किससे विभाजित होगा ये पूछता है तो जाहिर सी बात है उसमें 11 कॉमन होगा, अतः वह 11 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से वह अगर 13 क्रमागत
प्राकृतिक संख्या का योगफल सदैव किससे विभाजित होता है ये पूछता है। तो 13 संख्याएं हैं तो 13 कॉमन होगा। तो इस तरह से आप इनको अपने दिमाग में बनाए रखिए कि इस तरह का जो सवाल होता है इसमें जो वैल्यू होती है वही उसका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो इसमें आपका क्या है, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल सदैव किससे विभाजित होगा, तो ये 7 से विभाजित होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है, और समझ में आ गया हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है और इसमें कह रखा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। यानी प्रथम कहा है, यानी शुरुआत से 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा एक सम होता नहीं है, 2 से 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जब 20 सम संख्याएं हो जाएंगी तो उनका योगफल ज्ञात करना है। और क्रमागत यानी प्रथम या क्रमागत विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो योग का यानी ये प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो फार्मूला होता है वो होता है n और ब्रैकेट में n प्लस 1। बस इतना ही ये इनके योग को ज्ञात करने का फार्मूला होता है। तो सम संख्या का योगफल पूछा है तो n प्लस 1 होगा। n की वैल्यू क्या है 20 और 20 प्लस 1 यानी 21। अब हम इनको गुणा कर लें तो 21 शून्य शून्य और 21 दूना 42, 420 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस चौथे क्वेश्चन में प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा ये पूछा है। अभी हमने सम संख्याओं के योगफल का फार्मूला क्या लिखा था, यानी प्रथम n सम संख्या का योगफल का योग बराबर होता है n और n प्लस 1। लेकिन यहाँ पर प्रथम n विषम संख्या के योगफल का फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। तो n की वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका कहा है ना 50 विषम संख्याओं का योगफल, तो 50 यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू हो जाएगी। और जब विषम कहा है तो ये वाला फार्मूला हमको लगाना, अगर सम कहता तो ये वाला फार्मूला हम लगाते, है ना। लेकिन यहाँ पर विषम का है तो n स्क्वायर रखेंगे, यानी 50 का वर्ग रखेंगे, 50 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 2 शून्य 5 बचे 25, 2500 हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए अब हम अपने पाँचवें क्वेश्चन की, ये देखिए हमारा पाँचवा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144 हो तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। अब दोस्तों 4 की चारों विषम संख्याएं हैं, और जब चारों विषम संख्याओं का योगफल दिया है 144, तो 144 में अगर हम 4 से भाग दें तो मध्य मान मिलेगा, यानी उन चारों में मध्य वाला मान मिलेगा। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 2 इधर हो जाए, 2 इधर हो जाए तो मध्य वाला मान ये होगा। मध्य वाला मान क्या होगा, ये होगा। और ये अगर आपका ये सब विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, चारों तो विषम है ना, तो ये विषम और इस विषम के बीच में यहाँ पर सम वाला मान मिलेगा। तो इसमें 4 से हम 144 में भाग दे रहे हैं, तो 4 3 12 और 2 बचा, 4 6 24, तो 36 मिला। और ये वाली वैल्यू क्या होगी, 36 होगी, जो कि सम संख्या होगी। यहाँ पर क्या होगा, 36 होगा, जो कि सम संख्या होगा। अभी हमने बताया ना ये विषम है, ये विषम है, तो इनके मध्य में जो वैल्यू होगी वो सम संख्या होगी। और यही वाली वैल्यू हमको मिलेगी 144 में 4 से भाग देने पर, क्योंकि 4 संख्याओं का योगफल 144 है, तो 144 में 4 से ही हम भाग देंगे। अब देखिए यहीं से ये विषम, इन दोनों विषम के बीच में 2 का अंतर होता है। 2 विषम संख्याओं के क्रमागत 2 विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। और तो यहाँ पर, यहाँ से अब अंतर कितना होगा, यहाँ से यहाँ के बीच 2 का अंतर होता है ना, यहाँ से 1 का ही अंतर होगा। तो अगर हमको छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ से 1 कम होंगे पहले, तो 35। अब विषम से विषम पर जा रहे हैं ना,
यहाँ मध्य वाले मान से हमको वापस आना था तो 1 आया, लेकिन यहाँ से अब वापस आएंगे तो कितना आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि विषम से विषम के बीच की दूरी कितनी होती है, 2 होती है। तो 35 से 2 कम 33, तो सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होगी, 33 होगी, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिख रहा है। वैसे ही इस क्वेश्चन में हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दें। 6वां क्वेश्चन है, यहाँ पर कह दें 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 155 हो तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। अब दोस्तों जैसे इसमें किया हमने वैसे ही इसमें भी करेंगे, है ना। जैसे इसमें किया था हमने वैसे ही इसमें करेंगे। थोड़ा सा हम लोग देख लें कि ऑप्शन जो है वो ठीक है कि नहीं है। ऑप्शन को बदल लेते हैं। इसमें हम ऑप्शन बना लेते हैं 37, 27, 33 ठीक है, रहने दो, है ना। अब देखिए जब कहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 155 है तो 155 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे और 5 संख्याओं में जो मध्य रहेगा वही मिलेगा। 2 इधर 2 इधर, तो मध्य वाली वैल्यू ये मिलेगी, है ना। मध्य वाली वैल्यू ये मिलेगी, ये भी विषम ही रहेगा। 5 के पाँचों क्या हैं, विषम हैं। अब की बार आपका जब 4 संख्याएँ थी तो 2 इधर 2 उधर हो जा रहे थे, तो मध्य में कोई नहीं आ रहा था, यानी दोनों विषम संख्याओं के बीच में क्या आ रहा था, सम संख्या आ रही थी, वो था। लेकिन यहाँ पर क्या है, विषम ही आएगा। तो 5 से भाग दीजिए, 5 3 15, 5 1 9 5, 31 आया, मध्य वाला मान 31 आ गया। अब यहाँ पर सबसे छोटा कहे या बड़ा कहे, अगर छोटा कहा है, छोटी संख्या कहा है तो 31 से 2 कम 29, 29 से 2 कम कितना हो जाएगा, 27। अगर ये तो हमारा, अब देखिए सबसे छोटा का है तो हमारा 27 सही हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा कहता तो 31 2 33, 33 2 35 हो जाता, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाती, 35 हो जाती। अगर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर पूछता तो 35 और 27 का अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तब हमारा 8 सही होता। तो किसी भी तरह से कहे, छोटा कहे या बड़ा कहे या सबसे बड़ी सबसे छोटी के बीच का अंतर कहे, तो आप तो उतना मैनेज कर ले जाओगे। चलिए अब हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रखा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 204 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है, जैसे विषम संख्याओं के लिए लगाया वैसे ही लगाएंगे। 204 के बटे में 4 कर देंगे तो 4 संख्याएं हैं ना, और चारों की चारों क्या हैं, सम है, तो ऐसे 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, यहाँ वाली वैल्यू आएगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी। जब ये चारों क्या हैं, सम है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, विषम होगा। अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 20, 4 1 9 4, 51 आया, तो यहाँ पर हो जाएगा 51। अब देखिए सम से सम के बीच की दूरी 2 होती है, लेकिन आधे से 1 ही तो दूरी होगी, 1 का ही अंतर होगा। तो यहाँ पर हमसे सबसे बड़ा कहा है तो बड़े की तरफ चलेंगे, तो पहले 1 प्लस करने होगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 52 और 52 2 54, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको छोटी संख्या ज्ञात करनी होती तो यहाँ पर कितना आया था, 51, 51 से 1 कम हो जाते तो 50, 50 से 2 कम हो जाते 48। सबसे छोटी संख्या 48 आएगी और सबसे बड़ी संख्या 54 आएगी। तो फिलहाल हमको सबसे बड़ी संख्या बताना था, तो हमारा 54 सही होगा। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की। ये देखिए हमारा 8वां और अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 330 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। जैसे और क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन को लगाया वैसे ही लगाएंगे, है ना। 330 में हमको 5 से भाग देना होगा, तो पाँचों में जो मध्य में होगा वो आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 2 इधर हो जाएंगी, 2 इधर हो जाएंगी, मध्य वाली वैल्यू ये रहेगी। 5 से भाग दे देंगे, 5 6 30, है ना। 3 बचा, पुनः 5 6 30, यानी हो जाएगा 66। यहाँ पर हो जाएगा 66। तो देखिए ये 66 हो गया। अब कहा सबसे बड़ी, तो 66 2 68, 68 2 70।
तो 70 आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को आज जो हमने क्वेश्चन बताया वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो मैं हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ, है ना। आज हमारा नंबर सिस्टम का ये टेस्ट क्लास तीसरा था। कल नंबर सिस्टम का चौथा और परसों आपका पांचवा होगा। बस 5 ही टेस्ट क्लास हमको देना है ना। 3 हो गया, 2 और टेस्ट क्लास आएगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।